बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम Vue.js का सेकंड पेज बनाने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट का। तो कल हमने पिछला पेज बना लिया था जो आपको ये दिखाई दे रहा है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यही बनाया था, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख कर आना, क्योंकि अगली वीडियो का लिंक पिछली वीडियो के साथ ज़रूर है और 100% है, आपको समझ नहीं आएगी अगली वीडियो जो ये हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ पिछला वाला प्रोजेक्ट जो मैंने अभी क्रिएट किया था उसको देख के आना, क्योंकि हमने फर्स्ट पेज उसके अंदर क्रिएट किया और आज इसी प्रोजेक्ट का हम सेकंड पेज क्रिएट करने वाले हैं। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, आओ देखते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम ये प्रोसेस करेंगे तो किसी कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद उस कार्ड के रिलेटिव्स आगे जो रेजिडेंट्स होते हैं वो खुल के आ जाने चाहिए। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे देखो 27 कार्ड्स हैं, सॉरी रेजिडेंट्स काउंट कितने हैं, 27 है। ठीक है, ओके, इस पे क्लिक करने पे टोटल जो कार्ड होंगे, जितने मेरे रेजिडेंट्स काउंट हैं उतने ही आगे हमने कार्ड यहाँ से निकालने हैं। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें एपीआई जरिए रेजिडेंट्स के अंदर से डाटा निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आओ जल्दी से कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आए जल्दी से, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। ये है मेरा प्रोजेक्ट जो हम कल तक बना रहे थे भाई, ये यही पड़ा है, आज मैंने आपके साथ दोबारा शेयर किया वीडियो। ठीक है, तो आज हम इससे आगे चलेंगे और पहले प्रोजेक्ट को रन करते हैं भाई, चल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो npm run सर्व। ओके भाई, चलो 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 जल्दी चलो। ये चलने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को जो अगला ये वाला पेज बनाने वाले हैं इसको इजी बनाएं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि एपीआईज़ का तो काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है शुरू शुरू में। जब आप मास्टर बन जाओगे एपीआईज़ के साथ तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये एपीआईज़ वाला काम मुश्किल लगे। ठीक है, तो शुरू शुरू में मुझे खुद को बहुत मुश्किल लगा करता था, तो अब तो खैर मालिक का बड़ा एहसान है, ये बहुत आसान लग रहा है। चलो इस प्रोजेक्ट को आप ओपन करते हैं, जल्दी से ओपन हो जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, ये है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये है वो वाला प्रोजेक्ट, लेकिन ये रिएक्ट के अंदर बना हुआ है। जो मैंने एप्लीकेशन बनाई थी मैंने इसी को देख के बनाई है, तो ये रिएक्ट के अंदर ये रियल प्रोजेक्ट है। मैंने इसी को देख के एक प्रोजेक्ट बनाया था अपना व्यू के अंदर, और वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो हाँ, अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि मुझे किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक करने से, किसी के कार्ड के ऊपर क्लिक करने से, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, किसी कार्ड के ऊपर क्लिक करने से मुझे स्पेसिफिक उसी कार्ड के रेजिडेंट्स को दिखाना है आगे। ठीक है, यही काम करना है हमने। तो आओ राउटिंग सेट करते हैं पहले। तो राउटिंग क्या है, राउटिंग ये है, समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मैं पिछले वाले पेज पे जंप कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस पेज पे जब मैं, सॉरी इस कार्ड पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अगले वाले पेज पे चला जाता हूँ। डेट इज द राउटिंग, मतलब एक पेज से जंप करके दूसरे पेज के अंदर जाना, इसको कहते हैं राउटिंग। ठीक है, राउटिंग। ओके, आप देख सकते हो मैं किस पेज पे आया हूँ, लोकेशन और इस आईडी पे आया हूँ। ठीक है, मेरी बात समझो, अगर मैं ये हटा दूँ, ये हटा दूँ, पहले वाले पेज में चला जाऊंगा, देखना पहले वाले पेज में चला गया। अब राउटिंग कुछ इस तरह से सेट की गई है कि भाई अगर मैं लोकेशन वाले पेज पे आऊँ, लोकेशन लोकेशन, ठीक है, लोकेशन पे किसी आईडी पे आऊँ, मतलब कि इसकी आईडी फिलहाल 1 है, इस पहले वाले कार्ड की आईडी 1 है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं पहले वाले कार्ड के ऊपर आ जाऊंगा भाई, जो मेरा है। ठीक है, बात को समझना, अभी समझ नहीं आएगी, हम अपना बनाएंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आओ जल्दी से अपना क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने से ये प्रोसेस हमारा होने वाला है। ओके, राउटिंग बनाते हैं। तो राउटिंग हमारे पास कहाँ थी, राउटर्स के अंदर, index.js के अंदर आ जाओ। ठीक है भाई, ओके, तो व्यूज के अंदर मैं एक और अपना पेज बनाने वाला हूँ, एक फाइल बनाने वाला हूँ जिसका नाम रख लेते हैं हम लोकेशन। ठीक है, लोकेशन डॉट व्यू, सॉरी पहला लेटर आपको थोड़ा बड़ा रखना है। ठीक है, क्योंकि ये रूल है VJS के अंदर किसी भी कंपोनेंट को बनाने का। ओके भाई, यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, टेम्पलेट होता है हमारे पास। ओके, एंड देन आफ्टर द टेम्पलेट हमारे पास आता है स्क्रिप्ट। इन द स्क्रिप्ट वी हैव टू राइट अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो आफ्टर द स्क्रिप्ट हम क्या लिखते हैं, स्टाइल। ओके,
तो स्टाइल की हमें फ़िलहाल तो नीड नहीं है, क्योंकि स्टाइल के लिए हम तो टेलमेंट यूज़ कर रहे थे, है ना? तो आओ पहले क्या करते हैं, यहाँ पे div लिख लेते हैं और div के अंदर मैं जस्ट लिखता हूँ h1 टेस्टिंग के लिए कार्ड डाटा। कंट्रोल सेव करते हैं, लेकिन अभी मुझे दिखने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने अभी राउटिंग ही नहीं सेट की, ठीक है? आओ मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट किस कंपोनेंट को मैं लाना चाह रहा हूँ, लोकेशंस व्यू को, ठीक है? लोकेशन फ्रॉम, इस कंपोनेंट से बाहर निकलूंगा, व्यूज के अंदर आऊंगा, व्यूज के अंदर आने के बाद कहाँ हूँ मैं, लोकेशन डॉट व्यू, ठीक है? इस तरह से हम अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर राउटिंग सेट करनी है। देखो, इसी को करो कॉपी और उसके बाद डालो कॉमा और उसके बाद इसको करो पेस्ट, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या होता है, पाथ होता है। पाथ क्या है, रियल एग्जांपल देखते हैं ना भाई। ये आपको दिखाई दे रहा है स्लैश के बाद लोकेशन आईडी ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? दैट्स अ पाथ, ये पाथ होता है आपकी वीडियो का, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर जो मैं पाथ देने वाला हूँ, मैं यहाँ पर पाथ दूंगा कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकेशन। ओके, लोकेशन नहीं भाई, लोकेशन, ठीक है? मैं लोकेशन लिखता हूँ, जस्ट अभी लोकेशन लिखता हूँ, इसके बाद मैं अभी आपको चेंजेस करके दिखाऊंगा। तो डेट कंपोनेंट का नेम मेरे पास क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है भाई। आओ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है? और यहाँ पर इसके अंदर आपके पास एक नेम एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर आपको कंपोनेंट का नेम डिफाइन करना होता है। तो मैं लिखता हूँ लोकेशन व्यू, ठीक है? लोकेशन नहीं भाई, लोकेशन व्यू, ठीक है? कंट्रोल सेव करते हैं भाई, आ जाओ इंडेक्स के अंदर आ जाओ, लोकेशन व्यू, ठीक है? ओके बढ़िया। कंपोनेंट का नेम क्या था, लोकेशन। ओके बढ़िया हो गया भाई, कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब मेरी राउटिंग हो चुकी है, मेरी राउटिंग हो चुकी है, कैसे पता चलेगा मुझे? ओके, कहता है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर रिजॉल्व, दैट इज अ व्यू व्यू इन द डेस्कटॉप। ओके, ये कह रहा है कि आपने एक गलती कर रखी है, सॉरी। अभी भी एरर आ रहा है। एसआरसी के अंदर, राउट्स के अंदर, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पर मॉड्यूल नॉट फाउंड। यार इसको ये क्यों नहीं मिल रहा ये पाथ, व्यूज के, सॉरी यार, लोकेशंस डॉट व्यू है ना कि लोकेशन डॉट व्यू, ठीक है? कंट्रोल सेव करो, अब आ जाएगा। अब आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। तो मेरे पास वो थोड़ा सा ना काम गड़बड़ हो गया था, ठीक है? ओके, मैं चाहता हूँ कि लोकेशन वाले पेज में जाऊँ, तो क्या करूँगा? मैंने अभी क्या पाथ दिया है, मैंने पाथ दिया है स्लैश, क्या लिखा था मैंने, स्लैश दे के लिखा था लोकेशन, यही लिखा था ना? मेरा पाथ क्या था, लोकेशन, ठीक है? ओके बढ़िया, इंटर प्रेस करता हूँ। तो मैं कहाँ आ गया, अपने लोकेशन वाले कंपोनेंट के अंदर आ गया। समझिए कि पाथ क्या चीज़ होती है और कैसे हम जंप करते हैं, ठीक है? ओके, देखो मैंने क्या किया, लोकेशन, लोकेशन लिखा, इट्स मीन डैट कि मैंने यहाँ पे पाथ दिया। पाथ क्या दिया, लोकेशन, मतलब कि मैं भाई लोकेशन वाले में हूँ, लोकेशन वाले में, ठीक है? मैं लोकेशन वाले में आ गया। ओके, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको देखो ये होम कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है? होम का हमने पाथ क्या देखा है, जस्ट स्लैश, जस्ट स्लैश, ठीक है? आओ यहाँ पे जाते हैं, बैक स्लैश डालते हैं तो देखते हैं क्या होम हमें दिखाई दे रहा है। इसको हटा देते हैं, जस्ट मैं बैक स्लैश डालता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, यस, होम मुझे कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पाथ को डिफाइन करते हैं। ओके, सो नाउ अब आगे चलते हैं भाई। अब पाथ के साथ मैं क्या करूँगा, आईडी भी दूंगा, मतलब कि मुझे एक स्पेसिफिक आईडी पे भेजना है अपना डाटा, ठीक है? तो इसलिए मुझे आईडी देना यहाँ पे लाजमी है। अब ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर अब ये नहीं चलेगा। अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ ना लोकेशन, लोकेशन, अब ये मुझे नहीं लेके जाएगा। क्यों? कहता है कि साथ आप आईडी भी एक दो, एक साथ आप आईडी भी दो। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ लोकेशन 1, अब मुझे लेके चला जाएगा क्योंकि मैंने साथ आईडी भी दी है, ठीक है? इस तरह से मैं क्या करूँगा, आईडी के जरिए डाटा को पास करता जाऊँगा। ओके, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ओके बढ़िया, अब क्या करता हूँ,
मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ होम व्यू के अंदर आते हैं। कल वाला काम हम कर रहे थे, तो हमारा ये जो कंपोनेंट है कार्ड नाम का कंपोनेंट, ठीक है, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, नहीं बल्कि हटाता हूँ। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा राउटर लिंक, सॉरी ऐसे नहीं, राउटर लिंक, ठीक है, बढ़िया। इसके अंदर मैं कार्ड को रखता हूँ। ओके, तो राउटर लिंक के अंदर एक होता है टू, मतलब कि टू, समझते हो टू। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। आईडी को हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क मीन के आईडी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसको ये बताता है। ओके, सेव करो इसको और यहाँ पर आओ। यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ लोकेशन, मतलब कि टू के अंदर आप वो चीज़ देखते हो जिस पे आपको भेजना है, जिस कंपोनेंट पे आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिखा, लोकेशन। कंट्रोल एस सेव करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होने वाला, अभी तो हमारा कंप्यूटर रेंडर हुआ है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप आ चुके हो कार्ड डाटा के अंदर, ठीक है, समझ आ रही है। अब वो आईडी कहाँ गई, जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था ना, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क जो मैंने डाला है, क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल बना देता है। इट्स मीन डैट कि इसमें आईडी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ओके भाई, बढ़िया। लेकिन मुझे आईडी पे भेजना है डाटा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बाइंड करना पड़ेगा। मतलब कि आपको कॉलन डालने हैं, ये बाइंड हो चुका है। बाइंड होने के बाद आपको अब इसको यूँ नहीं करना, अब आपको एक ऑब्जेक्ट डालना है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास होता है पाथ, नहीं सॉरी पाथ नहीं, नेम। नेम, ओके, तो यहाँ पर मैंने नेम का दिया लोकेशन व्यू। ओके, इसी को करो कॉपी, यहाँ पर आओ, तो नेम क्या है भाई मेरा, लोकेशन व्यू, ठीक है। ओके, बढ़िया। यहाँ पर आगे आपके पास होता है पारम्स। पारम्स के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी, और आईडी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी मीन्स दैट कि मुझे आईडी कहाँ से निकाल के देनी पड़ेगी, तो ये आईडी मेरी आ रही है इस लूप के अंदर से। आईडी आ रही है, एक एक कार्ड की अपनी अपनी स्पेसिफिक आईडी है, ठीक है। तो मैं वही आईडी इसको दूंगा, आई डॉट आईडी, ठीक है, बढ़िया। अब कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे लोकेशन में क्या कर रहा है भाई, ओहो, लोकेशन पे क्या कर रहे हो, बैक स्लैश यार, ठीक है भाई, बढ़िया। अब देखना यहाँ पे साथ साथ आईडी भी आती जाएगी। लोकेशन 1, ठीक है, बढ़िया। लोकेशन 2, आईडी आ रही है साथ साथ, आ रही है। लोकेशन 3 आ रही है भाई, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। अब आओ डिजाइन करते हैं अपने कंपोनेंट को, ठीक है भाई। लोकेशन डॉट व्यू को अब डिजाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर में मैं क्या करता हूँ, एक नैब मुझे बनाना है। ओके, नैब के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं। एक मेरे पास लेफ्ट है, जिसको मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर मेरा एरो होगा, और एक मेरे पास होने वाला है राइट। राइट, ठीक है, ओके, बढ़िया। राइट के अंदर क्या होगा मेरा, राइट के अंदर मेरा आने वाला है, जो आपके पास बार के अंदर इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लास दे के मैं स्टाइल करता हूँ। स्टाइल कैसे करूँगा, मैं इसको कहूँगा कि भाई इसको करो यूँ, फ्लैक्स बॉक्स बनाओ, और बस इसको फ्लैक्स बॉक्स ही बनाओ, ठीक है, बढ़िया। ओके, यहाँ पे फिलहाल फ्लैक्स बॉक्स बनाओ। इसके अंदर क्या करूँगा मैं, इसको मैं विथ दे दूंगा, जो लेफ्ट वाली मेरी डिव है उसको मैं विथ दे दूंगा। विथ कितनी, 40%। ओके भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक है। इसको जो बाकी हमारे पास 60%, ठीक है, जो बची है हम इसको दे देंगे। ओके, परफेक्ट, कंट्रोल सेव करते हैं और यहाँ पर जाएंगे। फिलहाल तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ये वाली इमेज हमें चाहिए। तो क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद ये एरो का निशान नजर आ रहा है, उसको पकड़ो, इस पे क्लिक करो। इसका मतलब है कि आप जाओ इस इमेज पे, और इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, और ये आपकी इमेज अभी खुल के आ जाएगी। लेकिन मेरी क्लिक सही नहीं हुई इसके ऊपर, ठीक है। ओके, अब आपके पास इमेज आ चुकी है, तो इस वाले पाथ को करो कॉपी। कॉपी हो जाए यार। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद इस डिव के अंदर आओ, पहली वाली के नहीं, दूसरे वाले के अंदर। यहाँ पर आने के बाद इमेज टैग खोलो, और इसके अंदर एसआरसी के अंदर जाके इसको चिपका दो, चिपकाना है, ठीक है। ओके, बढ़िया। और नैव को हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए सम पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग 2 पिक्सल, सॉरी 2 पिक्सल नहीं होता, 2 रैम होता है, ठीक है। पता नहीं कितना है ये, अब 0.5 रैम नजर आ रहा है। पैडिंग 0.5 रैम की पैडिंग इसको दिया, मीन्स डैट के 8 पिक्सल, ठीक है।
ओके, तो ये मेरा यहाँ रहा। अब मुझे एरो भी चाहिए ना, है ना? तो एरो के लिए मुझे एक इमेज है, एरो भी मेरा एक इमेज है, ठीक है। ओके बढ़िया। लेकिन एक मसला आएगा। क्या आएगा? देखो ये तो आ चुका है मेरा सेंटर पे, लेकिन यहाँ पे इसको तो भाई हटाओ ना, अब इसकी मुझे नीड नहीं है। ओके बढ़िया। साथ में मुझे ये एरो भी चाहिए था यार, मुझे ये क्यों नहीं मिला? अभी देख लेते हैं इसको भी। आ जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। इसको करो यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आओ। यहाँ पे आने के बाद ऐसा सी के अंदर चिपका दो, कंट्रोल एस, सेव करो यार। सेव करने के बाद आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, व्यू वाले। आ चुका है बढ़िया, अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी औकात में बिल्कुल आ चुके हैं। इनको अब मुझे बॉर्डर देना है, बैक बॉर्डर, बॉर्डर नैव को बॉर्डर बॉटम देना है, ठीक है। ओके, और बॉर्डर किस कलर का होना चाहिए? बॉर्डर का कलर क्या है यार? जो ये रिक एंड मोर्टी का कलर है वही मेरा बॉर्डर का कलर रहने वाला है, ठीक है। करो कॉपी, इसको करो बंद, और यहाँ पर आओ, पेस्ट कर दो। ठीक होगा, बढ़िया होगा। कंट्रोल सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या बॉर्डर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, ठीक है भाई, सेम लाइक दिस। बट मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा खिसका के अंदर की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ है ना? ये थोड़ा अंदर की तरफ है, ये बहुत ही मेरा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये जो मेरा है ना 40% वाली डिव, इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं ये करता हूँ, इसको मैं अगर मार्जिन दूं तो भी आ जाएगा। तो यूं करते हैं, रिलेटिव करते हैं, पोजीशन रिलेटिव करते हैं, तो जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, और लेफ्ट से इसको क्या करना है मुझे? भेजना है तकरीबन 100 पिक्सल, भेज के चेक करते हैं कितना इधर आता है। ओ बहुत इधर आ गया यार, इतना नहीं चाहिए था मुझे। तकरीबन 50 के इर्द गिर्द काफी था। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऑलमोस्ट डन, ठीक है। ओके, लेकिन एक दिक्कत है, वो क्या है? फ्लेक्स तो बनाया, लेकिन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, मुझे खांसी आ गई थी। तो ओके, तो ये था मेरा आइटम सेंटर। कंट्रोल सेव करते हैं भैया, आप जाके देखते हैं। ओके, बिल्कुल सेंटर पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी लगा लेते हैं, अभी से जल्दी से लगा लेते हैं भाई। यहाँ पर आओ, इसको दो सम, सॉरी सॉरी, इसको नहीं यार, इसको इसको ऊपर वाले को सम पैडिंग दो, तकरीबन 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 4 दे देते हो, ठीक है। ओके, तो होवर पे इसका जो बीजी है वो होना चाहिए कुछ इस टाइप का, मैं कहता हूँ बहुत है। और हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा राउंडेड 50%, ठीक है। ओके, ओके, आई नो ये क्या हो रहा है। इसको जब मैंने किया ना, इसको जब मैंने किया, तो ये तो पूरी डेव के ऊपर अप्लाई हो गया, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी इमेज के ऊपर। ओके, गॉट इट। लेफ्ट तो रहने दो, चलो यहाँ से कॉपी, और ये जो चीज़ है, ये इस इमेज के ऊपर आते हैं, इसको देते हैं क्लास, और इसको अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं भैया, मे भी अब चल जाए हमारा काम। अब चल चुका है, अब चल चुका है, बिल्कुल चल चुका है, ठीक है। लेकिन एक मसला यार, ये थोड़ा सा ना ग्रे टाइप का है, ये हमारा पता नहीं कैसा आ चुका है। तो हम ये करेंगे, स्लेट विलेट ना करके हम इसको 100 करके चेक करते हैं, 100। तो मे बी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। ओके, मैं समझता हूँ कि अब मुझे सही दिखाई दे। लेकिन लेकिन हावर पे भी स्लेट होना चाहिए, और
ट्रांजिशन ऑल एंड ड्यूरेशन 500। और हावर पे आप यूं करो कि इसका जो कर्सर है वो भी पॉइंट लगा देते हैं, एड्रेस सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं। बढ़िया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ओके भाई, बढ़िया। मैं समझता हूँ कि काम परफेक्ट हो गया, ठीक है। नैप बार कब छोड़ते हैं, नैप बार को हम छोड़ते हैं अब, लेकिन थोड़ा सा इसकी पैडिंग कम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैडिंग ले रहे हैं। तो इसको पैडिंग अगर मैं 1 कर दूँ तो मैं भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। ओके भाई, बढ़िया, बढ़िया है। तो अब आता है नीचे, ये वाला सीन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या एक काम बल्कि चलो वो एंड में कर लेंगे। तो नैव के नीचे आते हैं, नैव के नीचे आके हमें क्या करना है, एक सेक्शन बनाना है, सेक्शन। और सेक्शन के अंदर सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम हमारे पास क्या है भैया, आओ जल्दी से ये क्रिएट करना है। इसमें डाल के एक H1 क्रिएट करो। और उसके अंदर क्या लिखना है आपको, उसके अंदर लिखना है आपको ये फिल्टर बाय स्टेटस। उसको मारो कॉपी, यहाँ पर आओ, यहाँ पे करो पेस्ट। थोड़ा सा मैं आपके जूम करता हूँ। ओके, मुझे लगता है कि अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे बड़ा अजीब दिखाई दे रहा है, तो चलो थोड़ा सा इसको यूँ करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, बढ़िया। सेक्शन के बाद 3 बटन हैं। ओके, एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक फोल्डर कंपोनेंट बनाते हैं बटन डॉट व्यू नाम से, ठीक है। ओके, बटन डॉट व्यू नाम से कंपोनेंट हमने बना लिया। कहाँ गया भाई बटन डॉट व्यू नाम से कंपोनेंट, ये है टेम्पलेट, सॉरी। और यहाँ पे बनाते हैं टेम्पलेट, और उसके नीचे हमारे पास आएगा स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम रिसीव करेंगे प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स। ओके, सॉरी, ऐसे नहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का नाम क्या रखेंगे, प्रॉप्स, ठीक है भाई, बढ़िया। वो प्रॉप्स का नाम क्या डिफाइन करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो आ जाओ नीचे स्टाइल। ओके, बढ़िया। यहाँ पर हम लिखते हैं बटन, बक्के बटन लिखें या डिव लिखें, डिव लिखते हैं। आओ एक डिव लेते हैं, और उस डिव के अंदर हमारे पास ये होगा कि एक होगा हमारे पास बटन, और उस बटन के अंदर हमारे पास एक चीज होगी स्पैन, स्पैन, ठीक है। ओके, स्पैन को मैं क्लास देने वाला हूँ डॉट नाम की, मतलब कि यहाँ पर हमारा डॉट रहेगा, और यहाँ पर मैं अपना एक नाम लिख लेता हूँ अलाइव। ओके, अलाइव यार, ठीक है, बढ़िया, कमाल हो गया। उसको देते हैं क्लास, लेकिन यहाँ पे क्लास बाइंड भी करनी पड़ेगी। वो हम कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे पहले बटन बना लेना चाहिए, उसके बाद क्लास बाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, आओ क्या करूँगा मैं ये करूँगा यहाँ पर पैडिंग दे दूंगा तकरीबन एक्स एक्सेस से 25 पिक्सल की। 25 पिक्सल, ठीक है, बढ़िया। राउंडेड मेरा दिल है कि होना चाहिए 20 पिक्सल। ओके, बढ़िया। और गला खराब है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। ओके, तो ये राउंडिंग 20 पिक्सल, भाई बढ़िया। अब क्या करना है आगे, राउंडेड 20 पिक्सल, बीजी करते हैं फिर आर के लिए ग्रीन। ओके, और तो और बॉर्डर भी हमारे पास होगा, ठीक है।
बॉर्डर भी होगा। और बॉर्डर किस कलर का होगा भाई? फिलहाल तो बॉर्डर हम रखते हैं लाइट ग्रीन नाम से, ठीक है। ओके, ये तो मेरा हो गया ना कंपोनेंट रेडी। लेकिन यहाँ पे डॉट की थोड़ी दिक्कत है, तो और डॉट को हम मेरा दिल है कि अलग डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे नीचे स्टाइल के अंदर, ठीक है। क्योंकि डॉट को हमने एक ही क्वांटिटी देनी है, तो आओ इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके बढ़िया। तो यहाँ पर डॉट को क्या करूँगा मैं, विद दूंगा तकरीबन 16 पिक्सल। यार ये क्या हो रहा है, तकरीबन 16 पिक्सल। और हाइट भी तकरीबन इतनी ही होगी, 16 पिक्सल। ओके, और इसका बॉर्डर रेडियस इसको कितना करेंगे हम, 50 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर का कर देते हैं फिलहाल के लिए ग्रीन येलोइश टाइप, ठीक है। ओके, मैं समझता हूँ अभी तो ये नहीं होगा, इसको साथ में करना पड़ेगा। बट अभी इसको चेक नहीं करते, बस चलो। ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, तो ये विथ और हाइट नहीं लेगा, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कंट्रास्ट सेव करते हैं। और इस कंपोनेंट को हम बटन वाले को यहाँ पर हम कॉल करने वाले हैं, ठीक है। इम्पोर्ट बटन व्यू फ्रॉम, यहाँ से इसको करो कॉपी, नेम के बाद आओ। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट लिखना पड़ता है, कंपोनेंट्स, ठीक है। और कंपोनेंट्स के अंदर आपको उस कंपोनेंट को लिखना पड़ता है। लिखने के बाद यहाँ पर आओ, सेक्शन के अंदर आओ। सेक्शन के अंदर आने के बाद क्लास दो बटन्स नाम की, और उसके अंदर आकर इस बटन को रजिस्टर्ड कर दो, ठीक है। ये वाला बटन नहीं, वहाँ मुझे लगता है कि बड़ा बी है, बटन। कंट्रोल सेव करो और यहाँ पर आओ। अब आपको दिख रहा होगा बटन, लेकिन कुछ गड़बड़ है। बटन शुड ऑल बी मल्टीपल वर्ड। ओके, बटन को मैंने नेम दिया है, लेकिन वो कहता है कि बटन का जो आपने नेम दिया वो थोड़ा ज़्यादा नाम का दो यार। ओके, मैंने बटन को नेम ही नहीं दिया, यहाँ पर नेम भी देना पड़ता है यार, मुझे बताते क्यों नहीं हो। ओके भाई, बटन व्यू कर लेते हैं इसका नाम, कंट्रोल सेव करते हैं। अब एरर जाके रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बटन मेरा क्यों नहीं आया? ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या हुआ है, नेम बटन व्यू प्रॉप्स। ओके भाई, एरर तो आना ही था, ये जो नहीं डाला, कोमा डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपके पास एरर रिमूव हो चुका है। अब भी बटन ना आए तो भाई ये क्या हो रहा है, कंपोनेंट नेम बटन व्यू शुड ऑलवेज बी द मल्टी वर्ड। तो भाई और कितना मैं बड़ा मल्टी वर्ड इसको बनाऊं, तो बटन व्यू कर लेते हैं या यूं कर लेते हैं, मे बी अब चलेगा। अब चला, ठीक है। लेकिन बहुत ही अजीबो गरीब नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आओ और बटन के अंदर आओ, बटन के अंदर आओ। तो पैडिंग एक्स एक्सेस पे यूं नहीं दी जाती, तो इसको फिलहाल के लिए क्या करता हूँ मैं, अभी इस तरह करता हूँ। मैं कहता हूँ पैडिंग एक्स एक्सेस से क्या करो तुम भाई, पैडिंग एक्स एक्सेस से मैंने गलत दे रखी थी, तो यूं दे दी जाती है पैडिंग एक्स एक्सेस से 25 पिक्सल। और पैडिंग वाई एक्सेस से क्या करनी पड़ेगी मुझे, तकरीबन 4 कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा ये बटन जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेफजूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ही काफ़ी है यार वाई एक्सेस पे। अब दिखाई तो दे रहा है, लेकिन नॉट अ सेम लाइक दिस डैट। ओके बढ़िया, लेकिन इसको फ्लेक्सिबल बना करके मैं सेंटर पे ले आऊँ तो क्या समझते हो, क्या समझते हो, आ जाएगा सेंटर पे? आ तो जाना चाहिए। फ्लैक्स आइटम सेंटर, सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आ गया। लेकिन इन दोनों के दरमियान गैप भी होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो गैप नाम की प्रॉपर्टी 6 मैं समझता हूँ कि बहुत है, इनके दरमियान गैप बढ़िया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप दे दिया मैंने, सॉरी। तो 6 नहीं भाई, 4 बहुत है मेरे हिसाब से भाई, बढ़िया। बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो थोड़ा खिसक के उधर लगा हुआ है, और ये वाला बहुत ज़्यादा इधर है, तो आओ इसको यूं करते हैं, इसको यूं करते हैं कि गैप 4 नहीं करके गैप 2 करते हैं। और ये जो मेरा ये वाला स्पैन, स्पैन किधर गया मेरा, स्पैन 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 स्पैन, ये डॉट नाम का स्पैन जो है ना,
इसको मैं देता हूँ रिलेटिव, और इसको करता हूँ राइट से थोड़ा पुश करता हूँ 3। थोड़ा उधर हो यार, कहाँ तुम घुसा है, ठीक है बढ़िया। अब अगर मैं गैप को हटा दूँ तो भी मेरा काम यस हो जाता है ना। बढ़िया, कमाल हो गया यार, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन एक्स एक्सेस से पैडिंग थोड़ी ज़्यादा दे रखी है इसको, तो यहाँ पर आओ उसको करते हैं 30 पिक्सल का देते हैं भाई। थोड़ा बटन यहाँ पर हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, ओके बढ़िया, मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये बॉर्डर वगैरह जो हमने दिया बीजी ग्रीन बॉर्डर वगैरह, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। लोकेशन के अंदर आते हैं, लोकेशन के अंदर आने के बाद मुझे कितने बटन चाहिए थे, 3 बटन चाहिए थे, तो इसी को करो कॉपी पेस्ट, ठीक है। ऊपर नीचे आ जाएंगे, मुझे ऊपर नीचे नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए। इस सेक्शन को मैं देता हूँ क्लास, क्लास देने के बाद इसको क्या कहता हूँ मैं, फ्लेक्स बॉक्स अगर बनाऊँ तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं बनाना चाहिए फ्लेक्स बॉक्स को, ठीक है। तो भाई फ्लेक्स बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या जाता है, फ्लेक्स हो गया, ठीक है। और कॉलम्स होता है, क्या होता है यार, कॉल ओके, मैं भूल गया हूँ, फ्लेक्स कॉल होता है, मतलब कि इनको कॉलन ही रहना चाहिए, इसको ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं चाहिए। पैडिंग दे देते हैं 4 की। अब जाकर यहाँ पर देखते हैं, कुछ तो अच्छा लगा मुझे, ठीक है भाई। यार ये सेंटर पे क्यों आ रहा है, इसको करो बैकवर्ड मूव करो, तो यहाँ पे क्लास देता हूँ। क्लास देने के बाद टेक्स्ट लेफ्ट कर दो, ओके बढ़िया, कोई मसला नहीं। और यहाँ पर आऊँ, अगर मैं व्यू के अंदर यहाँ पर आऊँ और ऐप डॉट सी एस एस के अंदर, यार ये दिया हुआ है ना, तभी सब कुछ उठा के सेंटर पे जा रहा है मुझे लगता है, तो इसलिए तो ऐप के अंदर या स्टाइल को उड़ा दे यहाँ से, हमें स्टाइल की नीड तो यहाँ पर है नहीं, हमने वैसे ही यहाँ पर स्टाइल लिखा है। तो यहाँ पर आओ, ठीक है बढ़िया, हमारा काम बढ़िया चल रहा है ना। ओके, लेकिन एक दिक्कत है, अगर मैं इसको पास करूँ अलाइव, तो इसका कलर इस तरह से हो जाना चाहिए, डेड तो इसका कलर इस तरह से हो जाना चाहिए बटन का। अगर मैं इसको अननोन पास करूँ तो इसका कलर इस तरह से हो जाना चाहिए, तो वो कैसे करूँगा अभी। अभी आओ जल्दी से कर लेते हैं उसको। तो उससे पहले मैं क्या कहता हूँ, बटन्स को फ्लैक्स बॉक्स बना लेता हूँ भैया, फ्लैक्स, ओके। और गैप दे देता हूँ इनको, तकरीबन आपस में 2 मुझे लगता है काफ़ी है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन यार ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही अजीब और गरीब दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, मार्जिन वाई एक्सिस पे कर देनी चाहिए इसको 4, इतनी काफ़ी है ना। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये करो मार्जिन वाई एक्सिस पे इसको करो 4। मार्जिन टॉप जो है, सॉरी मार्जिन टॉप जो है वो कर, यार ये क्या हो रहा है, मार्जिन टॉप कर दो तुम 2, और मार्जिन बॉटम तुम कर दो 4। ओके भाई बढ़िया, हाँ फिर अब मुझे लगता है कुछ हमारा काम परफेक्ट हो चुका है। लेकिन हैव सम प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं टाइप पास करूंगा, प्रॉप्स पास करूंगा, ठीक है। और बटन्स के अंदर आऊंगा, अब बटन के अंदर मैं क्लास बाइंडिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्लास बाइंडिंग कैसे की जा सकती है, यहाँ पर आओ। एक आपको क्या रिसीव होगी, वहां से टाइप रिसीव होगी, ठीक है। मैं टाइप नाम का एक वहां से प्रॉप्स पास करूंगा, मतलब कि अगर उसकी टाइप्स हुई फलां तो फलां कर लूंगा, फलां तो फलां कर लूंगा, ठीक है। ओके समझ रहे हो। क्लास बाइंडिंग करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। यहाँ टेम्पलेट लिटरल से यूज कर लेना, और यहाँ पर आके इसको क्लोज कर लेना, ठीक है। ओके, अब भी ये काम करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ फ्लेक्स रहे, ये सब कुछ रहना चाहिए। लेकिन ये जो बीजी शी है ना, बीजी ग्रीन हो गया, बला बला बला,
इनको हटाने पड़ेगा मुझे, इसको भी हटा देता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर लाइट ग्रीन, इसको मुझे नहीं नीड, इसको भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है भाई, बढ़िया। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है हर बटन के अंदर, लेकिन जो डिफरेंट है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर आपने डॉलर का साइन डालना है, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट्स ऑन ऑफ करनी है, फिर आपको करना पड़ेगा अगर टाइप, सॉरी ये वाली टाइप नहीं, ये टाइप, अगर तो ये टाइप इक्वल्स टू इक्वल्स है किसके, अलाइव के। ठीक है, अलाइव के। ओके, तो क्या करो, बढ़िया करो ये, करो ये कि तुम, ये मैं यूज कर रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर, तो करो ये, क्या करो, इसका जो बीजी है ना, बीजी वो लाइट ग्रीन कर दो, मतलब कि सॉरी, इसका जो बीजी है ना, इसका जो बीजी है वो ग्रीन तो करो, लेकिन कैसा ग्रीन करना है, लाइक दिस टाइप। ठीक है, ओके बढ़िया। उसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर उसको भी ग्रीन ही करना, लेकिन ये वाला ग्रीन करो। ठीक है, ओके बढ़िया। इसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट उसको भी करना ग्रीन ही है, लेकिन कैसा ग्रीन करना है, लाइक दिस टाइप। नहीं भाई, इसको थोड़ा गाढ़ा करते हैं, 500 पिक्सल पे लेके जाते हैं टेक्स्ट को। इसका जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा इतना गाढ़ा करो, और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड उसको तुम यूं करो 200 कर दो, या इससे भी कम कर दो। ठीक है, बढ़िया। नहीं तो, नहीं तो क्या करो भाई, नहीं तो तुम ये करो, अगर हमारे पास ये है तो तुम ये करो, अगर हमारे पास ये टाइप, आगे लिखो, आगे क्या लिखना है, इसके बाद आपको ये कॉलन डालना है, कॉलन आगे लिखना है टाइप। अगर तो टाइप, एरर नहीं यार, टाइप आपके पास जो प्रॉप्स आ रहा है, अगर तो वो इक्वल्स टू है किसके, डेड के, क्या गया भाई, डी ई ए डी, डेड के। ठीक है, बढ़िया। तो क्या करो, तुम जो हमारे पास ये बीजी है ना, बीजी, इसको तुम ये करो, इसको रेड करो, और कितना रेड करो, तकरीबन 200 रेड कर दो। और ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट इसको भी रेड करो, लेकिन कैसा रेड करो, इसको 400 पिक्सल रेड कर दो। और 400 पिक्सल रेड करने के बाद जो आपके पास ये बचता है तीसरा काम, वो क्या है, बॉर्डर। तो भाई ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर इसको तो रेड करो ही करो, लेकिन कितना करो, 300 में भी काफ़ी है, क्यों ना, ऑलमोस्ट काफ़ी है 300। ठीक है, बढ़िया। इसको मैंने कितना दिया है, 400 दिया ना बॉर्डर को, तो इसको भी 400 देना चाहिए। ओके, 400 कर देते हैं भाई, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं तो, नहीं तो क्या करो, नहीं तो तुम यूं करो, अननोन वाले बटन का सीन कर दो। अननोन को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 2 चेक लगा दिए, अगर ये ना हुआ तो डेड होगा, अगर डेड भी ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला अप्लाई होगा जो मैं अब लिखने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो फिर मैं अब क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, तो भैया जो मेरा बीजी है ना, बीजी, अगर मेरा टाइप बग नहीं यूं करते हैं, चलो लिखते हैं, हाँ, क्या लिखना है यार, बीजी मेरा क्या होना चाहिए, ये वाला ही होना चाहिए, स्लेट 300। और तुम यूं करना, स्लेट 300 करने के बाद, इसके बाद जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर उसको तुम यूं करना, स्लेट 400 करना। और फिर जो टेक्स्ट है ना, उसको तुम करना स्लेट 400 ही काफ़ी है। ठीक है, ओके बढ़िया, है ना। कंट्रोल सेव करते हैं। अब कोई एरर तो नहीं आया, पहले ये देख लेते हैं। भैया कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। क्यों आ रहे हैं सारे ऐसे, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी टाइप कोई पास ही नहीं की, है ना, इसलिए सब अजीबोगरीब दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, टाइप पास करूँगा, सॉरी टाइप ये वाली नहीं, ये वाली टाइप, बड़े लेटर में इसको लिखूंगा अलाइव, ये जाके मैच हो जाएगा वहाँ पे। और इसको मैं लिखूंगा टाइप, तो इसकी टाइप मैं देने वाला हूँ डेड। ओके, और इस बटन को मैं लिखूंगा टाइप, इसको टाइप कर देने वाला हूँ मैं अलाइव अननोन। अब आके देखते हैं, देखो भाई बढ़िया हो गया, तीनों कमाल के हो गए, लेकिन बड़े अजीबो गरीब दिखाई दे रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप के दिखाई नहीं दे रहे। और देखो बैकग्राउंड इनको बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा, लेकिन होवर पे आपको बैकग्राउंड कुछ कुछ दिखाई देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये वाला काम करना पड़ेगा
भाई यहाँ पर आओ, बटन के अंदर आओ। तो भाई अभी तो उसके बैकग्राउंड वगैरह हटाओ ना यार, बीजी ग्रीन ये वाला हटा दो सीन, ठीक है, बढ़िया। बीजी रेड भी हटाओ, और यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड भी मेरे ख्याल में हटा दो, और कंट्रोल एस सेव करो। भाई अब कुछ बढ़िया दिखाई देंगे, लेकिन अब इनके बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहे यार, ये क्या मसला है। 300 राउंडेड, यहाँ पर बॉर्डर नाम की क्लास तो दो। अब दिखाई देंगे बॉर्डर, ओके बढ़िया, कमाल का काम हो रहा है। लेकिन डॉट के साथ भी हमें यही काम खेलना पड़ेगा। तो वो मैं डॉट के साथ आता हूँ, डॉट के साथ, ठीक है, इसको भी क्लास बाइंड करनी पड़ेगी मुझे डॉट के साथ। तो यहाँ पर ही मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे का सिंबल, और यहाँ पे भी डालो एरे का सिंबल, और यहाँ पर आओ टेम्पलेट लिटरल, और इसको भी करो। ये टेम्पलेट लिटरल पता है कहाँ मिलेगा, तो टेम्पलेट लिटरल जो है ना, ये आपके ESC जो बटन होता है, एस्केप जिसको कहते हैं, उससे नीचे आपके पास होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज करो, ठीक है, ओके बढ़िया। तो अब डॉट का जो मेरा बैकग्राउंड है ना, वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे अब ये वाला इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो भैया इसको रहने दो। तो तुम यूं करो, यूं करो, अगर के इसका कहाँ गया मेरा डॉलर, यूं डालो, ठीक है, ओके। अगर तो ये मेरे जो टाइप है, टाइप ये अगर इक्वल्स टू इक्वल है लाइव के, तो तुम यूं करो, इसका जो बीजी है ना, बीजी वो क्या कर दो, ग्रीन, लाइक दिस टाइप, लाइक सेम लाइक दिस टाइप, ठीक, 300 कर दो, ठीक है, बढ़िया। नहीं तो अगर तो ये टाइप इक्वल्स टू इक्वल है डेड के, तो तुम ये करो, सॉरी, तुम ये करो, इसका जो बीजी है ना, वो कर दो रेड। और कितना रेड, तकरीबन 300, सारों को 300 ही दो, ठीक है बढ़िया। और एक और काम करो, ये जो है ना तुम्हारा टाइप, नहीं तो तुम क्या करो, ये जो बीजी है ना, बी सॉरी, स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा, जो बीजी है ना, ये तुम क्या करो, स्लेट और लाइक दिस टाइप, ठीक है बढ़िया, कमाल हो गया जी। है, ओके हो गया। अनएक्सपेक्टेड एरर कहाँ से आ गया यार। ना देखे सिंगल कोड देना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई थी। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं भैया, मेरा काम हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो गया, बढ़िया 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 बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर होवर करने पे कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो होवर वाला भी सीन निकाल लेते हैं यार, कौन सी इतनी मुश्किल बात है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर मैं बटन के ऊपर होवर करूंगा, तो मुझे थोड़ा सा ना, मुझे जो ये आइकन है इनके ऊपर भी मुझे डॉट है, इनके ऊपर मुझे होवर इफेक्ट नजर आना चाहिए। यहाँ बॉर्डर के अंदर आने के बाद, यहाँ पर टाइप लाइव हो, तो बॉर्डर के बाद हम क्या करेंगे, होवर जब मैं करूं इसके ऊपर, तो इसका जो बीजी है ना, बीजी वो ग्रीन तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मुझे फील हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ये वाला, ठीक है। और साथ ही साथ में टेक्स्ट जो मेरा 500, बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आओ, यार कहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, और यहाँ पर लिखो होवर। होवर पे क्या होना चाहिए, जो मेरा बीजी है ना, ये रेड होना चाहिए, तकरीबन 300, ठीक है बढ़िया। बीबीजी नहीं, बीजी रेड। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, होवर पे जो मेरा बीजी है, ये होना चाहिए स्लेट टाइप, लाइक दिस, ओके भाई बढ़िया। लेकिन अभी आइकन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा मैं बताता हूँ। मेरे आइकन को थोड़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए, है ना। तो वो कैसे होगा, तो मुझे यहाँ पर एक ग्रुप नाम की क्लास देनी पड़ेगी, GROUP, जस्ट ग्रुप आपने लिखना है। और यहाँ पर आ जाओ आप। यहाँ पर आने के बाद, अब ग्रुप क्या करता है, ग्रुप दोनों चीज़ों को आपस में, पेरेंट और चाइल्ड को आपस में लिंक अप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो ग्रुप, ग्रुप, और क्या करोगे, होवर। होवर करने पे क्या होना चाहिए, इसका जो बीजी होगा,
वो क्या होगा, ग्रीन ही होगा, लेकिन कितना, 500। ठीक है, बढ़िया। इसको ही कॉपी करो यार, नीचे पेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका BGCG चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके, बढ़िया। यार ये क्या हो रहा है, बढ़िया। BG ग्रीन ना करके BG रेड करना पड़ेगा, और BG रेड ना करके BG स्लेट करना पड़ेगा, स्लेट करना पड़ेगा। ओके, बढ़िया। कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब देखो तो ये काम कर रहा है, ऑलमोस्ट डन। ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन एक काम है, वो ये है कि भाई इसको रिस्पॉन्सिव भी तो करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव के लिए मुझे लोकेशन के अंदर जाना पड़ेगा। लोकेशन में जाने के बाद यहाँ पर क्या करें, फ्लैक्स रैप करना पड़ेगा भैया, फ्लैक्स रैप कर लो इसको, रैप कर लो, खुद ब खुद एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया, मैं कमाल हो गया। अब ये निकालना है, डाटा निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, लोकेशंस वाली एपीआई निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, रिक एंड मॉर्टी। रिक एंड मॉर्टी से हम क्या करेंगे, लोकेशंस वाली एपीआई लेंगे, और लोकेशन वाली एपीआई को आईडी पास करके वहां से एक एक आईडी से डाटा निकालेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। लोकेशन, लोकेशन, वेयर इज लोकेशन, ये तो हमारे पास करैक्टर्स हैं। लोकेशंस किधर गया, ये लोकेशन रहा, और ये रहा लोकेशन की आईडी वाला पाथ। इसको करो कॉपी, कॉपी करना है फिलहाल, और यहाँ पर आओ, अब मेन जीएस के अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, बढ़िया। अभी तो मैंने वो काम तो कर लिया, लेकिन चलो एपीआई तो मैंने कॉपी कर ली ना। तो आओ यहाँ पर एपीआई को फिलहाल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, METHODS मेथड्स के अंदर आते हैं, और यहाँ एपीआई को लिखो, और यहाँ पर इसको कमेंट कर दो, ठीक है, बड़ी बढ़िया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कार्ड बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला कार्ड, हमें ये कार्ड बनाना पड़ेगा, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड। जल्दी से और डिज़ाइन करते हैं इस कार्ड को। इस कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ये खोलो, कंपोनेंट्स के अंदर आओ, यहाँ पे फाइल बनाओ, कार्ड इमेज डॉट व्यू, लोकेशंस कार्ड लिख लेते हैं भाई। इमेज इमेज लिखने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा ना, लोकेशन कार्ड डॉट व्यू, ठीक है, बढ़िया। टेम्पलेट, टेम्पलेट के बाद SRC, सॉरी, रिपट, रिपट रिपट एंड देन स्टाइल। ओके, बढ़िया। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं मेन डिव, और इस डिव के अंदर मेरा क्या रहेगा, डॉट कार्ड, HEADR हेडर, और सॉरी, control S and then this and then this type, कार्ड हेडर। और कार्ड हेडर के बाद हमारे पास क्या आएगा, कार्ड हेडर के बाद आएगा हमारे पास डॉट कंटेंट, कंटेंट आ गया। और कंटेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर आएगी मेरी एक इमेज, और इमेज के अंदर फिलहाल अगर मैं एक वार, एक बेफजूल इमेज डालूंगा, और उसके बाद मैं वो कार्ड को देखता हूँ, डिजाइन करता हूँ। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, इसमें डाल के दो डिव मुझे लेनी पड़ेंगी, दो डिव आ गई। और पहले डिव के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक H1 ले लेता हूँ भाई, डायरेक्टली H1 ले लेता हूँ, छोड़ डिव को, H1 ले लेता हूँ। और H1 के अंदर मुझे क्या लिखना है, नेम, हाँ ना, नेम ही होगा ना। और दूसरे डिव के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक दो चीज़ें होंगी, लाइक अ टू स्पैन, ठीक है, बढ़िया। एक स्पैन को मैं क्लास दे के कर दूंगा डॉट, ठीक है। और दूसरा स्पैन जो मेरे पास होगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा अलाइव, मतलब स्टेटस। ओके, बढ़िया 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 भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, यूं करता हूँ मैं, इस मेन को करता हूँ क्लास देता हूँ। क्लास देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेन के अंदर यूं करूंगा मैं, इस मेन को भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके, परफेक्ट। इस मेन को क्या करते हैं, इस मेन को करते हैं विद देते हैं। विद मैंने इसको कितनी देनी थी, चेक कर लेते हैं, इस कार्ड की विथ कितनी है भाई, इंस्पेक्ट करो यार, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पर आओ,
और 345, 340 बाई 345, ठीक है बढ़िया। 340 ठीक हो गया। कार्ड की जो विड्थ है वो है 340 पिक्सल, और ये जो हाइट है, सॉरी एच है, वो है ऑटो, या यूं कह लो, हाँ ऑटो, ठीक है भाई बढ़िया। और कार्ड हेडर को मैं विड्थ तो फुल दूंगा, और इसको जो हाइट है वो दूंगा तकरीबन, अब मुझे बताओ ये इमेज की हाइट कितनी बनती है? 345 पिक्सल, 345 पिक्सल, ठीक बढ़िया। आ जाओ, और इसको एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ में लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कवर, ठीक है बढ़िया। इमेज मेरी सही दिखाई देगी। आओ इस इमेज को करते हैं यहाँ से कॉपी, और इसी इमेज को मैं चिपकाता हूँ जाके यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ये कहते हैं, मैं अब थोड़ी स्पीड लगा रहा हूँ ताकि आपको डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत ना पड़े। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, दो चीज़ें अलाइव अलाइव भाई बढ़िया, और डॉट मुझे बनाना पड़ेगा, सॉरी डॉट मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये डॉट नाम की जो मेरे पास क्लास थी, तो अभी अभी मैंने डॉट की सीएसएस लिखी है, वो कहाँ पे लिखी है? मैंने बटन के अंदर लिखी है, बटन के अंदर लिखी है। इस डॉट की सीएसएस को यहाँ से मैं उठाता हूँ, इस डॉट की सीएसएस को मैं यहाँ पे ले आऊँगा लोकेशंस कार्ड के अंदर, स्टाइल के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ठीक है बढ़िया। ओके, अच्छा इसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको करना पड़ेगा क्लास, क्लास देने के बाद इसको करना पड़ेगा फ्लैक्स, फ्लैक्स करने के बाद इसको करना पड़ेगा कैप, कैप करना पड़ेगा इन दोनों के दरमियान तकरीबन 2 पिक्सल का जान जहां का है मेरे हिसाब से, तो इतना काफ़ी है। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, गैप के बाद भैया क्या करूँगा मैं यहाँ पे, गैप के बाद यूँ करता हूँ मैं, आइटम सेंटर कर लेते हैं, आइटम्स सेंटर, भाई बढ़िया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया है ना। ओके, ओके, लेकिन एक एक कमाल नहीं हुआ, वो कमाल ये है कि मुझे इसके राउंड भी करना है ना यार, राउंडेड। और राउंडेड कैसा रहने वाला है? मेरा एलजी रहने वाला है, लेकिन ये अभी आपको दिखाई नहीं देगा यार, क्या मसला है? राउंडेड एलजी करो, राइट साइड से नहीं, मुझे चारों साइड से करने हैं। तो राउंडेड एलजी के बाद मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरफ्लो में अगर हिडन नहीं करूंगा तो मुझे इमेज राउंडेड नहीं दिखाई देगी, ठीक है। वो करने के लिए मुझे लाजमी है, वो करने के लिए मुझे ओवरफ्लो हिडन करना लाजमी है। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब मैं इसको राउंडेड करूंगा तो मेरी इमेज बाहर निकल रही होगी, अपने कंटेनर से बाहर निकल रही होगी, तो मैं चाहता हूँ मेरी इमेज अपने कंटेनर के अंदर रहे, तो मुझे ओवरफ्लो हिडन करना लाजमी पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब लोकेशन कार्ड को हम जाते हैं, लोकेशन के अंदर अब चिपकाता है, चिपकाता है, ठीक है। ओके, ओके मैन, और सॉरी, लोकेशन, यार ये क्या, लोकेशन कार्ड, लोकेशन CARD, लोकेशन कार्ड फ्रॉम, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, और कंपो नेट्स करना पड़ेगा, सॉरी कंपोनेंट्स के अंदर स्लैश करो, स्लैश के अंदर क्या करना पड़ेगा, लोकेशन डॉट व्यू, ठीक है भाई बढ़िया। और इसको अब लोकेशन कारा नहीं यार, या यूं करो, सॉरी कार्ड करो, कॉपी करने के बाद बटन के नीचे आके तो रजिस्टर्ड मारो, रजिस्टर्ड मारने के बाद बटन के नीचे आओ, और यहाँ पर लिखो कार्ड्स नाम की डिव, ओके। और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक और डिव लेनी पड़ेगी, और उसके अंदर आप इस कार्ड को करो कॉल, ठीक है भाई बढ़िया। मुझे अब ये दिखना चाहिए, मुझे अब ये दिखना चाहिए, लेकिन दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। कंपोनेंट लोकेशन कार्ड इन द, ये कहता है कि इसके अंदर तो हमारे पास है ही नहीं, तो यार भैया क्या मसला आ गया?
लोकेशन कार्ड व्यू के अंदर आओ। यहाँ पे क्या मैंने इसको नेम दे रखा है, सॉरी नेम भी मैंने इसको नहीं दे रखा। तो क्या ये खाक इसको इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लोकेशन नेम, यहाँ पर मैं दूंगा इसको नेम क्या देने वाला हूँ, लोकेशन और कार्ड, ठीक है। मैं मानता हूँ गलती होगी है, लेकिन लोकेशंस के अंदर आओ यार, क्या मसला है, ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है इसको। आओ इसको चेक कर लेते हैं, इंपोर्ट लोकेशन कार्ड व्यू फ्रॉम हेयर, ठीक है। ओके, अब दिखाई देना चाहिए हमको, अब एरर नहीं आना चाहिए, लोकेशन कार्ड इज नॉट डिफाइंड यार। लोकेशन और कहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, रिक एंड मॉर्टी लोकेशन कार्ड नॉट डिफाइंड। भैया क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, क्यों कर रहे हो, और क्यों फंस गए हम, कहाँ पे फंस गए हम, नेम है हमारे पास, सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पर शो करना पड़ेगा यूं, और अब एरर नहीं आएगा, अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी, पता क्या हुआ, वो हुआ ये कि मैंने इसको कोटेशन के अंदर नहीं लिखा था यार, आई एम सो सॉरी यार, क्या कर रहा है वैसे, सो सॉरी, ठीक है। सो नाउ हमें कुछ दिखाई तो देने लगा है, लेकिन कुछ इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि अपने स्टेटस वगैरह को और इसको, अभी मैं नहीं कर पाया, ये क्या हो गया यार, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको भी दिखाई दिलवाना है मुझे, और साथ ही साथ में मुझे ऊपर वाला थोड़ा जुदा जुदा करना है बटन से, ठीक है। तो मैं कार्ड नाम के डिव को क्या करता हूँ, जहाँ पर आता हूँ, जहाँ पर एम वाई करता हूँ, तकरीबन 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 चार बहुत है ना यार, है ना, कर लेते हैं इनको चार, कंट्रोल से मारते हैं, यहाँ पे जाते हैं, आप कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। ओके ओके, लोकेशन कार्ड के अंदर आओ, अब लोकेशन के अंदर आओ, वेट कितनी है, इतनी है, अवर फ्लो हिडन, तो भैया ये क्यों नहीं हुआ, राउंडेड एल जी, ओके, क्लास विथ फुल, एच भी क्या करना पड़ेगा इसको, फुल, कंट्रोल सेव करते हैं, बढ़िया काम कर रहा है हमारा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमें स्टेटस वगैरह वो वाला दिखाई नहीं दे रहा, एक मसला है क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर इसको नहीं दे रखा, तो बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए दे देते हैं, बाकी हम इसको बाइंड करेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मेरा कार्ड बन के रेडी हो चुका है, जैसा था वैसा ही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मेरा नेम बड़ा घटिया दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इस नेम को थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ, तो यहाँ पर आता हूँ नेम को यहाँ पर देता हूँ क्लास, और टेक्स्ट कर देता हूँ इसका, और टेक्स्ट कर देता हूँ इसका 2XL, और यहाँ पर राउटिंग भी सेट करते हैं, अभी सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट करता हूँ इसका 2XL, और इसको मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट बोल्ड करना पड़ेगा, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, कहाँ कहाँ, बड़ा हो जा बड़ा हो जा बड़ा हो जा, परफेक्ट परफेक्ट, अब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, ये अलाइव अलाइव, दैट्स इनफ, ओके भाई बढ़िया। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, राउटर लिंक के अंदर बंद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्लिक करने से कहीं आगे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी क्लिक करवाना पड़ेगा, तो वो फंक्शन पे भी डाल लेते हैं, डालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउटर लिंक के अंदर इसको बंद करना पड़ेगा, इस वाले H1 को, ठीक है। ओके, तो यूं करना है हमने कि जो है ना, इसके ऊपर होवर करने से इसके ऊपर कर्सर जो हमारे पास है वो तो होगा ना पॉइंटर ही, तो यूं करो, इसके ऊपर होवर करने से इसके ऊपर
अंडरलाइन करना, मतलब कि इसके नीचे लाइन भी आनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया। इन ऑपरेटर पाथ इज डिफाइन, ओके, आई एम सो सॉरी, कहता है इसके अंदर पाथ आपको लाजमी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पाथ, सॉरी पाथ के लिए मुझे टू लिखना पड़ेगा यार, मुझे क्या हो गया, टू लिख स्लैश, फिलहाल हम कुछ भी लिख लेते हैं अपना, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे जाते हैं, अब आपको दिखाई देगा, आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है, बढ़िया, दिखाई दे रहा है, 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 बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर एक काम क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो ये हो रहा है कि मैंने अपने सेक्शन को लोकेशंस के अंदर आओ, उस सेक्शन को मैंने दे रखी है पैडिंग, बस सम पैडिंग। तो फिर ये मेरा लोकेशन कार्ड पैडिंग में क्यों नहीं आ रहा, इसको हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आओ, लाउटर लिंक के अंदर स्लैश, ठीक है, तो बढ़िया। तो टू के अंदर मैं कहाँ भेजूंगा इसको, करेक्टर कार्ड के अंदर भेजूंगा। तो आओ जल्दी इसको काम को भी फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा, करेक्टर्स, ठीक है, करेक्टर्स डॉट व्यू। यहाँ पे टेम्पलेट, इसके अंदर एक डिव, और डिव के अंदर एक ब्ला 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 हेलो वर्ड, ठीक है, बढ़िया। स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर एक नेम, और नेम के अंदर मेरे क्या आएगा, करेक्टर व्यू, ओके, 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 आई नो। लोकेशन कार्ड के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं कंटेंट, दिस इज माय कार्ड हेडर, दिस इज माय दिस एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑलमोस्ट गुड, ठीक है, मेरा सही दिखाई दे रहा है, ओके। नेम के ऊपर क्लिक करने से कहाँ जाएगा, होम पे चला जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा क्या हुआ, यहाँ पर आएगा, ठीक है, बढ़िया, क्योंकि मैंने इसको पाथ होम का दिया हुआ है, ओके। फिलहाल के लिए तो मेरा इतना काफ़ी है। तो आओ स्टेटस को अब डिज़ाइन करते हैं। तो मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बस अब मुझे क्या करना है, डाटा मैनिपुलेशन करिए, ठीक। डाटा मैनिपुलेशन कैसे करूँगा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मुझे आना है लोकेशन व्यू के अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम आ जाया हो चुका है। तो उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम आज करेंगे काम, ठीक है। तो लोकेशंस पे क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लोड नाम से फंक्शन बनाता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट का काम आ गया, लोड नाम से फंक्शन बनाता हूँ। तो इसको मुझे करना पड़ेगा एसिंक, एसिंक अवेट बनाएंगे इसको, ठीक है, ओके। यहाँ पर मुझे करना है कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सियोस, क्योंकि मैंने यहाँ पर डाटा मंगवाना, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ओके। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सियोस डॉट गेट, और गेट के अंदर क्या डालना पड़ेगा, सॉरी ये भी नहीं भैया, ये वाला डालना है इसको, यहाँ टेम्पलेट लिटरल, टेम्पलेट डालने के बाद ये, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्लैश के बाद मुझे अपनी आईडी डालनी है, जो कार्ड की आईडी है, ठीक है, जो कार्ड की आईडी है। तो कार्ड की आईडी मैं क्या करूंगा, जिस राउटिंग पे कार्ड आ रहा है, देखो मेरी बात समझो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो ये लिखा हुआ है लोकेशन वन, मतलब कि ये राउटिंग के अंदर वन आ रहा है, मतलब ये राउटिंग की जो आईडी है मैं वो निकालना चाहूंगा, ठीक है। वो कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट राउट, यूज राउटर, यूज राउट फ्रॉम व्यू राउटर, ठीक है, बढ़िया। यूज राउट एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास आईडी पड़ी होती है, कॉन्स्ट राउट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज राउट इज अ फंक्शन एंड कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू राउट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, मतलब कि राउट के अंदर पैरामीटर, पैरामीटर के अंदर जो आईडी है, आईडी वो निकाल के मुझे आईडी के अंदर डाल देगा, ठीक है। और इस आईडी को फिर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, जहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये और लिखूंगा आईडी, ओके परफेक्ट, मेरा काम हो चुका है, ठीक है, बढ़िया। तो अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे जाऊंगा, मैं देखूंगा कंसोल डॉट लॉग डाटा डॉट डाटा डॉट रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स, ठीक है।
मैं अपने रेजिडेंट्स को देखना चाहूँगा, मेरे रेजिडेंट्स क्या आ रहे हैं, अभी तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि मैं जब कंपोनेंट क्रिएट होगा इस लोड को मैं तब चलाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिएटेड, ये मेरा एक फंक्शन है, लाइफ साइकिल मेथड इसको बोलते हैं। तो ये तब चलता है जब आपका कोई कंपोनेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लोड, उस लोड को यहाँ पे चलाऊंगा, चलाने के बाद कंट्रोल सेव करूँगा, सेव करने के बाद अब जाऊँगा यहाँ पर देखूंगा क्या मेरे पास कोई डाटा आया कंसोल के अंदर, आना तो चाहिए, आना तो चाहिए, आया, एरे आई, इसके अंदर ये मेरे पास लिंक्स आए जो मुझे चाहिए थे, और इन लिंक्स से मैं ये इमेजेस वगैरह निकालूंगा, ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया, कमाल हो गया, मैं समझता हूँ बिल्कुल कमाल हो गया। तो अब इस कमाल को चेंज भी करते हैं, देखो अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे मुझे एक और लेना है वेरिएबल, लिखता हूँ मैं रेजिडेंट्स प्रोमिसेस, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ ये जो मेरा लिंक्स एंड लिंक्स, ठीक है, इस लिंक्स को, इन लिंक्स को मैं मैप लगा के एक एक करके इस लिंक को मैं गेट करना चाहता हूँ, इस लिंक के अंदर से मैं डाटा गेट करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझो, मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये जो मेरे पास लिंक है ना, लिंक, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एपीआईज हैं, एपीआईज, तो मैं इन एपीआई से डाटा गेट करना चाहता हूँ, तो मुझे मैप लगाना पड़ेगा, एक एक करके निकालनी पड़ेगी और उसको अंदर से डाटा गेट करके इन कार्ड को देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं करने वाला हूँ, ओके। और रेजिडेंस प्रोमिसेस के अंदर मैं क्या करूँगा, तो मुझे यूं करना है, अवे डाटा, ये क्या हो गया, ओके, यहाँ पे से करो कॉपी, लिखो डाटा, एंड देन उसके बाद ये डालो, कंसोल को हटा दो, ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है एसिंक लिखा है तो यहाँ पे अवेट क्यों नहीं लिख रहे भाई, अवेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके बढ़िया। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैप लगाऊंगा, और मैप के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन पास करूँगा, उसका नाम होगा, उसको लिखूंगा दिस डॉट, फंक्शन का नाम क्या लिखता हूँ, फैच रेजिडेंस, ठीक है, ओके। मैप लिया, मैप के अंदर मैंने इसको पास कर दिया, मतलब कि अब मैप क्या करेगा, रेजिडेंट से एक एक चीज निकालेगा, इस फंक्शन को पास करता जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन मैं अभी बनाऊंगा, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ अब, रिजल्ट, मेरे पास रिजल्ट तो आएगा, ठीक है, रिजल्ट्स क्या दें, तो कुछ भी क्या दें, ओके, रिजल्ट करता हूँ मैं, ऑल रिजल्ट्स करता हूँ यहाँ पर, ऑल रिजल्ट मतलब जितना रिजल्ट्स मेरा आएगा, तो मेरा क्या आएगा, प्रोमिसेस डॉट ऑल, और ऑल के अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, ये रेजिडेंट्स प्रोमिसेस, ठीक है। मतलब कि जितना भी डाटा आएगा उसको यहाँ रिजोल्व करो, उसके बाद इसको पेस्ट करो, रिजोल्व करो इसको पेश करो, रिजोल्व करो इसको पेश करो। तो ये जो मेरे पास ऑल रिक्वेस्ट है, इसके अंदर मेरे पास एक एरे आने वाली है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कंपोनेंट्स के बाद डाटा नाम का एक फंक्शन होता है, और उसके अंदर एक रिटर्न ऑब्जेक्ट करना पड़ता है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, या सिंपल भाषा में ये कह लो, यहाँ पे वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं जो हमने ऊपर फ्रंट एंड के अंदर दिखाने होते हैं, ठीक है, इनके अंदर से डाटा हम निकालते हैं, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा था, सॉरी, वेरिएबल लिखा था, उसको यहाँ पे एक एरे के तौर पे मैं यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है। और एक मेरे पास होगा सेट रिजल्ट्स, ठीक है, मतलब कि जो मैं यहाँ पर पास करता जाऊँगा, ओके बढ़िया, आल रिजल्ट तो आ गए मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, दिस यूज करना पड़ेगा, दिस डॉट, ओके बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद हम क्या करेंगे, मैं ये चाहता हूँ जितना मेरे रिजल्ट्स हैं मुझे सेट रिजल्ट्स के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेट रिजल्ट्स के अंदर मुझे क्या चाहिए भाई, ये जो आल रिजल्ट्स है ना, आल, ये मुझे सेट रिजल्ट्स के अंदर भेज देना, ठीक है, ओके बढ़िया, यहाँ पर मेरा काम खत्म, यहाँ पर अब मुझे और कोई काम नहीं करना, ठीक है, ओके। तो अब आओ यहाँ पर, नीचे आओ, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसका नाम मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है फैच रेजिडेंट्स, ओके। यहाँ पर आओ और इसको करो ए सिंक, सॉरी, ए सिंक, इसको करो यूं, इसके अंदर करो रिजल्ट, नहीं, क्या नाम रखते हैं, नाम इसका रख लेते हैं तकरीबन, नाम क्या रखते हैं यार, इसका इसका नाम रखना चाहिए हमें यू आर एल, रेजी यू आर एल, ठीक है, बढ़िया यार बढ़िया, ओके। अब मुझे क्या करना है, डाटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट डालूंगा, डाटा इज इक्वल्स टू एक्सियोस डॉट गेट, मुझे यूआरएल कहाँ पर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इस पैरामीटर के अंदर मुझे यूआरएल आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा,
exhaust डॉट गेट और URL, सॉरी UR नहीं रेजी URL, यार क्या करूँ मैं, रेजी URL। ओके बढ़िया। अब क्या करूँगा मैं, कंसोल करता हूँ डाटा डॉट कुछ भी नहीं डाटा ही हम देखते हैं हमारे पास क्या है। लेकिन यहाँ पे हमने अवेट नहीं लगाया, यहाँ पे हम अवेट लगाएंगे और अवेट लगाने के बाद डाटा आ जाएगा और उसको करते हैं कंट्रोल सेव। यहाँ पे जाते हैं, क्या कुछ आ रहा है यार, ये क्या हुआ, क्यों नहीं आया कुछ भी, रिजल्ट्स के अंदर डाटा तो आना चाहिए था। इन प्रेफरेंसेस यहाँ पर यार रिजल्ट से डिफाइन बट नेवर यूज, तो यार ओके एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, लॉग क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट्स मैंने कहाँ पे डिफाइन किया यार, रिजल्ट्स मैंने डिफाइन ही नहीं किया कहीं पे। इसका मुझे क्या करना है, सेट रिजल्ट, कुछ ना कुछ आना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए, प्रोमिस है पेंडिंग पे। ओके अब वेट बना लो यार, अब वेट कर लो इसको, इसका वेट करने से पहले ये है कि अब भी आ रहा है कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, console log is not a function, type error, console log is not a function। ओके अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक गलती हो रही है मुझसे, वो ये रही है कि यहाँ पर इसको कंसोल नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि डाटा तो मुझे ऊपर आ रहा है ना, डाटा इज असाइंड बट नेवर यूज्ड। यार ये क्या क्या हो रहा है मुझसे। ओके रिटर्न क्या करना पड़ेगा आपको, ये डाटा, ठीक है। अब कुछ ना कुछ आना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए भैया, आया आया मेरे पास, क्या कुछ आया, क्या कुछ आया, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए यार। 27 सैरेज आई और इनमें से डाटा निकल के आया, तो मुझे अब चाहिए क्या था, ये देखो 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 आ रहा है मेरे पास डाटा आ रहा है, मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए थी, इमेज चाहिए थी, ये चीज़ें चाहिए थी, है ना। तो अब मेरा काम ऑलमोस्ट डन होने वाला है। तो यहाँ पर यूँ करते हैं, मुझे डिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े तो कैसे कर, तो डाटा नहीं यहाँ पर, या इसका नेम चेंज करते हैं, नेम क्या रखते हैं, इसका रखते हैं रिस्पॉन्स। ओके यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे चाहिए, अगर इसका स्टेटस हमारे पास, देखो 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 एक मिनट रुको, यहाँ पे कहते हैं कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डाटा। ओके तो रिटर्न क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले एक नेम चाहिए होगा, नेम क्या है, डाटा डॉट नेम, ठीक है। मतलब इस डाटा से मैं नेम निकाल रहा हूँ, मुझे भेजना क्या है, रिटर्न क्या करना है, इससे मुझे चाहिए क्या, एक नेम चाहिए और एक मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। डाटा डॉट इमेज भी होगी, डाटा के अंदर इमेज नहीं है, क्या मतलब है, इमेज है, इमेज भी है, इमेज चाहिए। ओके इमेज के बाद और क्या चाहिए, नेम होगा, इमेज होगा, स्टेटस चाहिए भाई, स्टेटस चाहिए। तो क्या करूँगा, डेटा डॉट स्टेटस, स्टेटस ठीक है बढ़िया। और क्या चाहिए भाई, और मुझे ये चाहिए कि आईडी भी चाहिए, डेटा डॉट आईडी, और बस मैं कहता हूँ कि मुझे यही चार चीज़ चाहिए, क्यों यही चार चीज़ें, नेम स्टेटस एंड देन आईडी। ओके परफेक्ट हो गया मेरा काम,
ठीक है। तो अब मुझे कंसोल लॉग के अंदर ये 4 चीज़ें मिलनी चाहिए। क्या ये मुझे मिल रही हैं या नहीं मिल रही? इस बात को चेक करते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं फ़िलहाल क्लियर करते हैं कंसोल को, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश तब करूँगा, इसको पहले सेव करूँगा। ओके, यहाँ पर अब जब रेंडर होगा, सेव होगा तो आया मेरे पास डाटा, आया। परफेक्ट यार, परफेक्ट। बिल स्मिथ ब्ला 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 ब्ला। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। 3-4 चीज़ें आ रही है मेरे पास, ठीक है। मुझे जो रिटर्न की थी वो 4 चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे प्रॉप पास करने हैं यार, थोड़ा सा काम रहेगा, थोड़ा सा काम रहेगा, बस बस देखते जाओ, देखते जाओ। अभी मुझे क्या करना है, रिजल्ट नहीं, सॉरी, सेट रिजल्ट था ना, तो सेट रिजल्ट से मुझे क्या करना है भाई, 1 मिनट रुक जाओ। तो मैं कार्ड के ऊपर अब लूप चलाऊंगा, लूप चलाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, लोकेशंस कार्ड के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मैं प्रॉप्स डिफाइन करता हूँ, प्रॉप्स। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, प्रॉप्स चाहिए। प्रॉप्स आ गए, ठीक है। प्रॉप्स में क्या, IMG है, इमेज है, जिसका पाथ क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है, स्ट्रिंग होगा, बढ़िया। एक हमारे पास नेम आएगा, वो भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, बढ़िया। एक हमारे पास ID आएगी, वो हमारे पास किस टाइप की होगी, वो हमारे पास होगी नंबर टाइप की, बढ़िया। ओके, तो एक हमारे पास क्या होगा, हाँ हाँ, स्टेटस होगा, सॉरी, स्टेटस, वो किस टाइप का होगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया हो गया। अब इनको मैंने यूज़ करना है, ठीक है। जहाँ पर नेम है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये करके नेम कर दूंगा भाई। जो मेरा नेम आएगा प्रॉप से मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, और जो मेरी इमेज आएगी, इमेज आएगी, बढ़िया। यहाँ पर तो नहीं, लोकेशन कार्ड, हाँ यहाँ पर ही, ठीक है। जो मेरा स्टेटस आएगा मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए, स्टेटस। ओके, डॉट के अंदर मुझे कुछ नहीं दिखना, डॉट को मैं अभी चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो SRC के अंदर मुझे कुछ नहीं दिखना चाहिए, SRC के अंदर मुझे दिखना चाहिए यार, क्या दिखना चाहिए मुझे, इसको बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको नहीं दिखेगा, इसको भी स्टेटस यार, स्टेटस, ठीक है। स्पेलिंग ही मैंने गलत लिखे थे, स्टेटस, स्टेटस, ठीक होगा, बढ़िया। SRC के अंदर मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे जो मेरी इमेज है वो चाहिए, जो आएगी वहां से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बाइंड करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया बाइंड, जो इमेज आएगी मुझे यहाँ पे दिखाई दे देगी, ओके, बढ़िया। एड्रेस सेव कर दिया, लोकेशंस के अंदर आते हैं, लोकेशंस व्यू के अंदर आते हैं। कहाँ गया मेरा कार्ड यार, कहाँ गया मेरा कार्ड, कार्ड मेरा यहाँ पर है। तो यूं करता हूँ, मैं लूप चलाऊंगा, किस पे चलाऊंगा, लूप, लूप इस पे चलाऊंगा, अंदर वाले कार्ड पे लूप चलाऊंगा। और लूप कैसे चलाऊंगा यार, लूप मैं चलाऊंगा, बस चलाऊंगा, V4, V4। तो V4, चलो अभी दिखाता हूँ। IN या आइटम्स लिखते हैं यार, पूरा नाम लिखा करें, आइटम्स इन सेट रिजल्ट, सेट रिजल्ट के अंदर मेरा सारा डाटा आ रहा है, इज एन एरे, तब मैंने वहां पे लिखा था। तो यहाँ पर आपको एक की भी देनी पड़ती है, क्योंकि जब आप तक एक यूनिक की नहीं देंगे तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है। तो की हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, items.id, आइटम का अंदर जो आईडी है वो उसको की मिल जाएगी, ठीक है, बढ़िया। अब लोकेशन कार्ड को मैं क्या करने वाला हूँ, प्रॉप्स पास करने वाला हूँ। पहला मेरे पास क्या था, इमेज प्रॉप्स था, मुझे इसको बाइंड करना पड़ेगा और यूँ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आइटम्स डॉट जी इमेज, यही था ना, क्या मैंने किया था, IMG, परफेक्ट, IMG था यार, बढ़िया, कमाल हो गया। ओके, मुझे अब क्या चाहिए, और क्या चाहिए था मुझे, नेम, तो नेम भी जाएगा भैया, आइटम्स डॉट नेम। ओके, तो यहाँ पे जाऊंगा, मुझे स्टेटस भी चाहिए था, आइटम्स डॉट स्टेटस, स्टेटस भी आ गया। और क्या चाहिए था, आईडी भी चाहिए थी, आईडी, आइटम्स डॉट आईडी, कंट्रोल एस, सेव करो। और आओ अब देखो यहाँ पे, बढ़िया। क्यों भाई, डाटा आ गया सारा, आ गया ना, आय है, मजा आ गया यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, देख, डाटा मेरा सारा आ चुका है। लेकिन मुझे अब क्या करना है, इसको थोड़ा डिजाइन करना है यार, बड़ा बड़ा बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना। तो आओ जल्दी से डिजाइन करते हैं। डिजाइन अब क्या करना है भाई, देखो यहाँ पर ये था मेरे पास मेन,
तो इसको मुझे क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स बनाना है और जस्टिफाई, जस्टिफाई कुछ नहीं करते, यूं करते हैं इसको गैप दे देते हैं सबको आपस में तकरीबन 4। ठीक है, बढ़िया। अब ये यूं आ जाएंगे, यूं आ जाएंगे सामने सामने। लेकिन एक बुरी बात है, ये एक लाइन पे आ गए हैं, तो मुझे लाइन पे नहीं चाहिए थे, मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए थे। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक प्रॉपर्टी थी फ्लेक्स रैप, ये खुद ब खुद इसको एडजस्ट करेगी। ओके, खुद ब खुद एडजस्ट करेगी भाई, करेगी, क्यों नहीं करेगी, ठीक है, बढ़िया। लेकिन मुझे अब इनके दरमियान स्पेस थोड़ा कम नज़र आ रहा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस करना पड़ेगा। तो गैप ना करके 4 करूँ, तो मैं ये कहता हूँ 6 कर लेता हूँ। बढ़िया, अब सही दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि सही दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि सही दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया। लेकिन जिनका अलाइव है उनका तो खैर यही रहने वाला है, लेकिन जिनका डेड है यार, उनका क्या कसूर है, वो क्यों इस तरह से हुए हैं डॉट। ठीक है, अब डॉट को चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा यार, लोकेशन कार्ड के अंदर आ जाओ। कहाँ गया मेरा डॉट, डॉट कहाँ गया, ये है, इसको क्लास फाइंड करते हैं। क्लास फाइंड ये डिपेंड कर रहा है स्टेटस के ऊपर, ठीक है, बढ़िया। एक एरे पास करो, यहाँ से एक एरे पास करो और इसको क्या करो, सॉरी, इसको करो कॉपी, इसके टेम्पलेट एडिटर के अंदर बंद करो। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है, यहाँ पर क्या करना है, अगर तो आपका ये जो स्टेटस है, स्टेटस इक्वल्स टू इक्वल्स है किसके, लाइव के, ठीक है। तो क्या करो, करो तुम यूं कि इसका जो बीजी है ना, बीजी, वो कर दो ग्रीन, तकरीबन ये वाला ग्रीन कर दो, ठीक है। ओके, नहीं तो, नहीं तो या तो ये आपका जो स्टेटस है, स्टेटस, टस है, या तो ये इक्वल्स टू इक्वल डेड के, डेड के, ठीक है। तो तुम यूं करो, तुम यूं करो, इसका ये जो बीजी है ना, वो रेड कर दो, वो कुछ इस टाइप का रेड कर दो, 400 यार, 500 सबको 400 देते हैं। ओके, बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं किसने याद कर लिया इस वक्त। तो चलो भाई, बढ़िया, काम सही चल रहा है हमारा, चल रहा है। नहीं तो यूं करो, सॉरी, नहीं तो यूं करो, इसका जो ये उन्होंने वो क्या है बीजी, तुम यूं करो स्लेट, ये वाला कर दो, ठीक है, बढ़िया। अब मेरा हो जाएगा काम, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ये बैकग्राउंड है इसको रिमूव करना पड़ेगा, तब मेरे वाले बैकग्राउंड्स क्या होंगे, अप्लाई होंगे, ठीक है, बढ़िया। डॉट क्लास के अंदर जो मेरा बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दिया, बढ़िया। अब देखना, ये हो गया काम, बढ़िया, हो गया काम, अननोन के साथ आ गया, बढ़िया। लेकिन इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा, है ना, वो भी करने हैं, 1 मिनट में कर लेते हैं वो क्या, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। लोकेशन कार्ड के अंदर आओ, बटन्स के अंदर एक फंक्शन चलाएंगे, एक फंक्शन चलाऊंगा मैं बटन के ऊपर, ठीक है। फंक्शन कैसे चलाऊंगा, देखो फंक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे करूंगा क्लिक नाम का CLI, ठीक है, क्लिक नाम से एक फंक्शन चलने वाला है हमारे पास, और उस फंक्शन के अंदर डेट इज एन एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, अब मैं यहाँ पे करूँगा फिल्टर, फिल्टर के अंदर क्या होगा, अलाइव, मतलब कि इस पे क्लिक करूंगा, अगर ये मेरे पास फिल्टर के अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ अलाइव, मतलब कि अगर मेरे पास अलाइव वाले मैच होते हैं तो उनको निकाल के बाहर ले आओ, ठीक है। यही फिल्टर मैं चलाऊंगा तीनों पे, तीनों पे क्लिक होने पे अलग अलग फिल्टर चलेगा, ठीक है, अलग अलग। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डेड, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेड ना करके यहाँ पर अलाइव डेड, एंड यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर होगा अननोन, अननोन, बढ़िया। अनएक्सपेक्टेड टोकन क्यों यार, इनका मैंने ये रिमूव कर दिया, इसलिए अनएक्सपेक्टेड टोकन आ रहा है, ये क्या हो गया,
ये यूँ था तो इसलिए नहीं आ रहा था, तो ये यूँ था तो इसलिए नहीं आ रहा था। ओके बढ़िया 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 बढ़िया। नीचे आओ, नहीं है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाओ यार, सब परेशान हो रहे हैं, कब खत्म होगा। बस खत्म हो गया यार। आओ, फिल्टर नाम से, अभी मैंने बनाया फिल्टर नाम से एक फंक्शन, जहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्टेटस। स्टेटस हमें मिलेगा, और स्टेटस का हमने क्या करना है, देखो अगर तो स्टेटस है, मतलब कि स्टेटस तो है, मतलब कि मुझे इफ लगाने की जरूरत नहीं, मैं क्या करता हूँ चेक लगाता हूँ, अगर मेरा जो ये स्टेटस है, स्टेटस ये अगर खाली नहीं है, ये अगर खाली नहीं है, तो क्या करो, तुम ये करो, आल आल रिजल्ट्स के ऊपर फिल्टर चलाओ, सॉरी दैट, यहाँ पर होना यार, डाटा इज इक्वल्स टू all results dot filter, फिल्टर करके, और रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ये करना है, ये जो हमारे पास ई है ना, ई, अगर ई का जो स्टेटस है वो मैच हो जाता है हमारे स्टेटस से, उसको क्या करो तुम रिटर्न कर दो, ठीक है बढ़िया। फिल्टर चला, ये आया, सॉरी यहाँ पे मैंने ये नहीं डाला था, ओके बढ़िया, जहाँ पर ये काम नहीं हुआ इसलिए हमारे पास गलती होगी, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेगा, अगर ये जो आर रिजल्ट्स के अंदर जो स्टेटस है, अगर वो हमारे स्टेटस से मैच होता है तो उनको डाटा के अंदर डाल देगा, ठीक है बढ़िया। तो यहाँ पर आओ, तो हमारे पास जो सेट रिजल्ट है, सेट रिजल्ट, उसके अंदर मुझे क्या डाल देना है, डाटा। तो ये सेट रिजल्ट क्या है, मेरा एरे है, उसके अंदर से डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है बढ़िया। यहाँ से इतना सा काम था। अगर तो नहीं है, अगर ये खाली है, अगर ये खाली है, तो ये करो कि सेट रिजल्ट है ना, सेट रिजल्ट, उसके अंदर क्या डाल दो, आल रिजल्ट डाल दो, ठीक है बढ़िया। ये लाइफ टाइम के लिए मैं आपको फिल्टर लगा के दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हो सकता है कोई और है, उसको चेंज कर दे, ठीक है। डाटा इज नॉट डिफाइंड, डाटा इज नॉट डिफाइंड, भैया क्यों नहीं आ रहा डाटा इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कांस्टेंट लिखना था, ओके बढ़िया बढ़िया, अब चलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आओ, अलाइव पे क्लिक करो, जितने अलाइव वाले हैं तुम्हारे पास आ जाएंगे, बढ़िया। डेड पे क्लिक करो, डेड वाले आ गए। अननोन पे क्लिक करो, अननोन वाले आ गए, ठीक है। तो मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करने से बैक नहीं जा रहा। अब वो काम भी कर लेते हैं, वो काम कैसे करेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये इमेज है, ये मेरे पास को लेफ्ट वाली इमेज है, ठीक है। इस इमेज को मैं बंद करना चाहूंगा राउटर लिंक के अंदर, ठीक है। राउटर, सॉरी लिंक के अंदर, ठीक है भाई बढ़िया। ओके, यहाँ मुझे देना है 2, और 2 के अंदर स्लैश, मतलब कि होम पे मुझे भेजना है। कंट्रोल एस सेव करो यार। अब जाओ यहाँ पे, ये हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, ये रेंडर हो चुका है प्रोजेक्ट, दिस इज आवर प्रोजेक्ट। क्लिक करने पे यहाँ पर एक रेजिडेंस पे क्लिक करो, अभी खुल के आ जाएगा, देखो बढ़िया चल रहा है, अलाइव है, ठीक है। और एक और काम करना है यार, हमने एक और छोटा सा काम है, बस छोटा सा काम है। अगर तो रिजल्ट्स हैं तो ये वाले कर दो, मेरी बात समझना, देखो मेरी बात को समझो। यहाँ पर लेट्स सपोज, यहाँ पर आओ, किसी का ये रेजिडेंट जीरो है, यहाँ पर रेजिडेंट जीरो है, ठीक है। तो ये फिर भी तीनों बटन दिखाई दे रहे हैं, है ना, नीचे रेजिडेंट्स तो है ही नहीं। मैं ये चेक लगाऊंगा यहाँ पर, अगर रेजिडेंट्स नहीं है तो ये बटन हमें नहीं दिखाई देने चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आओ बढ़िया, आओ अभी कर लेते हैं, 1 मिनट का काम है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरे बटन्स कहाँ हैं, बटन ये हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा डिव के अंदर, लगाऊंगा वी इफ, अगर मेरे पास सेट रेजिडेंट्स, सेट रेजिडेंट्स नहीं है, हैं, तो ये करो, अदरवाइज इसको, इनको ना करो, ठीक है। बस इतना सा काम था। अब जब रेंडर होगा कंपोनेंट, तो मुझे लगता है कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं हम अपने पेज को, रिफ्रेश कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया, जीरो, अब भी दिखाई दे रहे हैं यार, ये क्या मसला। ओके सॉरी, दिस इज एन एरे डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ इक्वल टू 0,
अगर इसकी लेंथ 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो इन तीनों बटन को शो कराओ, अदरवाइज ना कराओ, ठीक है। बढ़िया। अब ये या तो गायब होंगे, मगर अभी तो गायब नहीं होंगे ना, अभी तो रिफ्रेश करूंगा अपने कंपोनेंट्स को, ठीक है। बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ पर है 0 0, कहाँ पर है देखो। बूम गाइस, बूम गाइस, ठीक है। बढ़िया। आओ, तीनों हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। यहाँ पर आओ, तीनों हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। कोई नहीं है, नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा भाई। 27 हैं, आओ, ये भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। बढ़िया, काम कर रहे हैं, राउटिंग हो रही है, राउटिंग हो रही है। क्लिक करने पे बैक जा रहे हैं, ठीक है। बढ़िया। तो दैट इज आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो यार, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, आई नाउ, बट समझने के लिए लंबी बनाना ज़रूरी थी। तो आई प्रॉमिस कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ आया होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा, ठीक है। मैंने तो मेहनत की है, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स किया करो यार। कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।